जय हिंद साथियों। मोस्ट वेलकम आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। तो आज हम जो करने जा रहे हैं वो जनवरी 2025 की पूरे मंथ का जो हम रिवीजन करेंगे आज की क्लास में, और उसके बाद हमारी कंप्लीट हो जाएगी। वैसे तो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन ये रिवीजन है पूरे मंथ का। आज हम रिवीजन करेंगे पूरे 50 क्वेश्चन जनवरी 2025 के हम आज रिवीजन करेंगे। और साथ के साथ में जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 की हमारी पूरी करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद जो हम स्टार्ट करेंगे वो 2026 से करेंगे, यानी कि जनवरी 2026 से। तो चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट से। तो पहला, अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड ने हरियाणा के लिए 2025-26 के लिए कितने रुपए का क्रेडिट प्लान घोषित किया है? तो 3.14 लाख करोड़ रुपए। साथ के साथ में लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताना आपने कितना इसके अंदर स्कोर किया है। ठीक है, अच्छे से बताना कितना स्कोर किया है, क्योंकि मैं ऑलरेडी रिवीजन इसका जो डेली क्लास आती थी 3 से 4 दिन में 5 दिन में मैं आपको कंप्लीट करवाई है। ये 10-10 क्वेश्चन करके आपने अच्छे से रिवीजन किया होगा, तो आज आपको टेस्ट है मान के चलो। तो 50 में से बताना कितना स्कोर किया। 38वें राष्ट्रीय खेलों में शूटिंग में अनीश भानवाला ने कौन सा पदक जीता? राइट ऑप्शन हो जाएगा स्वर्ण पदक, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 38वें जो राष्ट्रीय खेल हुए थे, जिसमें 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में हरियाणा के करनाल के निवासी हैं अनीश भानवाला, उन्होंने 31 अंक लेकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। गोवा में 37वें नेशनल गेम्स में अनीश ने रजत पदक जीता था, और शूटिंग में ओलंपियन निशानेबाज कुरुक्षेत्र की रमिता जिंदल ने कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, चंडीगढ़ नगर निगम की मेयर कौन बनी? राइट ऑप्शन हो जाएगा हरप्रीत कौर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चंडीगढ़ नगर निगम की मेयर बनी है, जो आप कांग्रेस गठबंधन की कैंडिडेट थी प्रेमलता, उसको हराकर इन्होंने मेयर का पद हासिल किया है। 8वें अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव की शुरुआत कहां से की गई? राइट ऑप्शन हो जाएगा आदि बद्री, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जो है यमुनानगर जिले के जो आदि बद्री नामक स्थान से 8वें अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का शुभारंभ किया। आदि बद्री से शुरू होने वाले इस महोत्सव का समापन पिहोवा में 2 जनवरी 2025 को हुआ था। गीता महोत्सव की तर्ज पर इसको मनाया गया है, और राजस्थान को इसके अंदर स्टेट पार्टनर बनाया गया, और आदि बद्री सरस्वती नदी का क्या है? उद्गम स्थल है। हरियाणा की कितनी हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? राइट ऑप्शन हो जाएगा 2 लोगों को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब की बार 2026 में भी 3 लोगों को दिया गया है। तो हरियाणा के हरविंदर सिंह को खेल के क्षेत्र में, डॉक्टर संतराम देसवाल को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री 2025 के लिए चुना गया। ठीक है, किस जिले के हरविंदर सिंह को खेल के क्षेत्र में पद्मश्री 2025 के लिए चुना गया? हरविंदर सिंह कहाँ के रहने वाले हैं? कैथल जिले के, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। कैथल जिले का जो गोला क्षेत्र है, जहां पर गांव है अजीत नगर, वहां के रहने वाले हैं हरविंदर सिंह। पैरा ओलंपिक में तीरंदाजी के गोल्ड मेडलिस्ट पहले भारतीय हैं। पेरिस में स्वर्ण और टोक्यो पैरालंपिक में कांस्य पदक उन्होंने जीता था। 2018 में इंडोनेशिया में एशिया पैरा गेम्स में भी भारत के लिए रिकॉर्ड इवेंट में स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने एशियन पैरा चैंपियन 2019 में भी कांस्य पदक, थाईलैंड 2019 में तीसरी, एशियन पैरा तीरंदाजी में टीम इवेंट में कांस्य पदक हासिल किया था। हरविंदर सिंह का जन्म 25 फरवरी 1991 को हुआ था। किस हरियाणवी को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री 2025 के लिए चुना गया? नाम है डॉक्टर संतराम देसवाल, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सोनीपत के रहने वाले हैं, लेखक हैं, शिक्षाविद हैं डॉक्टर संतराम देसवाल, जिनको प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया। मूल रूप से झज्जर जिले के खेड़का गुजर के रहने वाले हैं। 28 वर्ष से अधिक समय छोटूराम आर्य कॉलेज में हिंदी के एसोसिएट प्रोफेसर रहे, और ललित, निबंध, कविता, संस्मरण, जीवनी, यात्रा वृत्तांत जैसी विद्याओं में 30 से अधिक उन्होंने पुस्तकें लिखी हैं। उन्होंने साहित्य का डॉक्टर चंद्र तिरखा की प्रेरणा से हरियाणा संस्कृति और कला नामक रचना लिखी। डॉक्टर देसवाल को हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा महाकवि सूरदास आजीवन साहित्य साधना पुरस्कार, बाबू बाल मुकुंद गुप्त साहित्य पुरस्कार, लोक साहित्य शिरोमणि सम्मान, हिंदी सहस्ताब्दी सम्मान और जन कवि मेहर सिंह जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार मिल चुके हैं। डॉक्टर संतराम देसवाल का जन्म 24 अप्रैल 1955 को हुआ था। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? राइट ऑप्शन हो जाएगा दीपा मलिक, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये दीपा मलिक कौन है? पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं दीपा मलिक। हार्पर कोलिंस इंडिया ने इस किताब को प्रकाशित किया है। यह पुस्तक उनके जीवन की अनोखी और प्रेरक कहानी को बयां करती है। उन्होंने अपने संघर्ष और उपलब्धियों के बारे में इस पुस्तक के अंदर विस्तार में बताया है। डॉक्टर दीपा मलिक को पद्मश्री, खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट है, हरियाणा में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत किस तीर्थ के दर्शन को शामिल किया गया है? राइट ऑप्शन हो जाएगा महाकुंभ तीर्थ, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा।
हरियाणा सरकार के द्वारा जो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना शुरुआत की गई है, अब गरीब परिवार के बुजुर्गों को सरकारी खर्चे पर प्रयागराज के अंदर महाकुंभ तीर्थ के दर्शन करवाए जाएंगे। योजना के तहत सरकार के द्वारा प्रत्येक जिले से पात्र वरिष्ठ नागरिकों को महाकुंभ तीर्थ दर्शन के लिए भेजा जाएगा। इससे पहले राज्य सरकार के द्वारा इस योजना के तहत 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के पात्र बुजुर्गों को अयोध्या में रामलला के दर्शन करवाए गए। इस योजना में श्री माता वैष्णो देवी और शिरडी साईं तीर्थ को भी शामिल किया गया है। हरियाणा में जो सम्मान संजीवनी ऐप है उसको किसने लॉन्च किया है? श्रुति चौधरी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। श्रुति चौधरी वर्तमान में कौन है? हरियाणा की महिला और जो बाल विकास विभाग मंत्री है वो श्रुति चौधरी के पास है। और महिला किशोरी सम्मान योजना से संबंधित ये सम्मान संजीवनी ऐप को लॉन्च किया गया है। महिला किशोरी सम्मान योजना की शुरुआत 5 अगस्त 2020 को की गई थी, जिसके तहत 10 से 45 साल तक की महिला और बालिकाओं को सैनिटरी पैड दिए जाते हैं। हरियाणा के एकीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश के कितने जिलों पर सीसीटीवी से निगरानी रखी जाएगी? राइट ऑप्शन हो जाएगा 7 जिलों पर रखी जाएगी, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चंडीगढ़ की तर्ज पर हरियाणा के एकीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर यानी कि ICCC प्रोजेक्ट के तहत 7 जिले जिसमें अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, पानीपत, सोनीपत, रोहतक और हिसार, इन पर सीसीटीवी से निगरानी रखी जाएगी। जो पंडित श्रीराम शर्मा है उनके नाम पर कहां पर शोध पीठ स्थापित की जाएगी? राइट ऑप्शन हो जाएगा MDU यूनिवर्सिटी, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, रोहतक के अंदर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में महान स्वतंत्रता सेनानी एवं संविधान निर्माण सभा के सदस्य पंडित श्रीराम शर्मा के नाम पर एक शोध पीठ की स्थापना करने की घोषणा की है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्र के लिए उनके महान योगदान को सम्मानित करने के लिए प्रदेश में एक विश्वविद्यालय या संस्थान का नाम पंडित श्रीराम शर्मा के नाम पर रखा जाएगा। राज्य सरकार हर वर्ष 1 अक्टूबर को जयंती भी मनाएगी। और जनवरी 2022 में असहयोग आंदोलन के दौरान पंडित श्रीराम शर्मा ने झज्जर में ब्रिटिश ध्वज को उखाड़कर तिरंगा फहराया था, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। 1923 में उन्होंने लोगों में स्वतंत्रता संग्राम की भावना को प्रेरित और प्रज्वलित करने के लिए एक साप्ताहिक उर्दू समाचार पत्र हरियाणा तिलक का भी प्रकाशन शुरू किया था। राज्य सरकार ने बहादुरगढ़ मेट्रो स्टेशन का नाम पंडित श्रीराम शर्मा के नाम पर रखकर उन्हें सम्मानित किया गया है। सोलर क्षेत्र में अच्छा कार्य करने पर हरियाणा को कितनी प्रोत्साहन राशि दी गई है? राइट ऑप्शन 89.43 करोड़ रुपए दिए गए हैं। 89.43 करोड़ जो है दिए गए हैं। केंद्र सरकार से हरियाणा के कितने स्वास्थ्य संस्थानों को कायाकल्प पुरस्कार मिला है? राइट ऑप्शन हो जाएगा 769, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। इस बार केंद्र सरकार के द्वारा यानी कि 2025 में 769 स्वास्थ्य संस्थानों को कायाकल्प पुरस्कार दिया गया है। पिछली बार यह 390 संस्थानों को मिला था और कुरुक्षेत्र जिला अस्पताल को मौजूदा वित्तीय वर्ष में राज्य स्तर पर पहली रैंकिंग के साथ जो है एक कायाकल्प पुरस्कार मिला है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 15 मई 2015 को सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय कायाकल्प पुरस्कार देने की पहल की थी। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री वर्तमान में कौन है? आरती सिंह राव है। नेक्स्ट है NBF के श्रीहरि कथामृत पोस्टर का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? राइट ऑप्शन हो जाएगा नायब सिंह सैनी, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। NBF की अगर मैं बात करूं, नव्य भारत फाउंडेशन की ओर से आयोजित होने वाली श्रीहरि कथामृत के पोस्टर का विमोचन किया। ये जो आयोजन है कारगिल विजय की जो रजत जयंती है उसको ये समर्पित था और 21 से 23 मार्च 2025 तक देहरादून के बालवाला में हुआ था। यह कथा भारत के वीर जवानों के शौर्य को समर्पित है। नेक्स्ट मैं बात करूं हरियाणा में कितनी और स्थायी लोक अदालतें बनाई जाएंगी? 7 बनाई जाएंगी, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। कहां कहां पर ये बनेंगी? चरखी दादरी, फतेहाबाद, जींद, झज्जर, मेवात, नारनौल और पलवल के अंदर जो है ये बनाई जाएंगी। ठीक है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा घोषणा की गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को कितने साल के लिए और मंजूरी प्रदान की गई है? 5 साल के लिए और मंजूरी प्रदान की गई है, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22 जनवरी 2025 को नेशनल हेल्थ मिशन को अगले 5 सालों के लिए जारी रखने को मंजूरी प्रदान की है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 2013 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में शुरू हुआ था और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन 2013 में शुरू हुआ था। उनको मिलाकर जो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया है। इसका मकसद है पब्लिक हेल्थ सर्विसेज को और सुधारने के साथ साथ में सभी को सस्ती और क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज मुहैया कराना है। नेक्स्ट है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस हरियाणवी जवान को 11 युवकों की जान बचाने के लिए उत्तम जीवन रक्षा पदक से अलंकृत किया है? नाम है उनका मुकेश फौजी, ऑप्शन नंबर आपका
सी करेक्ट रहेगा। आप लोग जानते होंगे महेंद्रगढ़ के खातोद के एनडीआरएफ के जवान हैं मुकेश फौजी, जिनको 11 युवकों को नहर में डूबने से बचाने के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह ने उनको उत्तम जीवन रक्षा पदक से अलंकृत किया है। जिले के गांव झगड़ोली में 9 दिसंबर 2022 को गणेश चतुर्थी पर जो प्रतिमा विसर्जन कर रहे थे, 15 युवक नहर में गिर गए थे और वहां से जो गुजर रहे थे मुकेश फौजी, जो उन्होंने अपने जान की परवाह न करते हुए 11 युवकों को सकुशल क्या किया था, बाहर निकाल लिया था। ओलंपिक मेडलिस्ट है नीरज चोपड़ा, उनका विवाह कौन सी खिलाड़ी से हुआ है? नाम है हिमानी मोर। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पानीपत के खंडरा के रहने वाले हैं, जेवलिन थ्रो सुपरस्टार हैं 27 साल के नीरज चोपड़ा। टेनिस खिलाड़ी 25 वर्षीय हिमानी मोर के संग विवाह किया और अंतरराष्ट्रीय टेनिस खिलाड़ी हिमानी मोर सोनीपत के लड़सोली के निवासी हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, हरियाणा सरकार ने 2025 में कितने अमृत सरोवर विकसित करने का लक्ष्य रखा था? राइट ऑप्शन हो जाएगा 2200, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा 2200। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, हरियाणा के किस वैज्ञानिक को जेम्स मॉर्गन अर्ली करियर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया है? नाम है प्रोफेसर नरेश कुमार रावत। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हिसार जिले के अंदर जो गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी है उसके पूर्व विद्यार्थी भी रह चुके हैं वैज्ञानिक हैं प्रोफेसर नरेश कुमार रावत, जिनको प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय जेम्स मॉर्गन अर्ली करियर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। अमेरिकन केमिकल सोसाइटी के पर्यावरण केमिस्ट्री डिवीजन के द्वारा दिया जाने वाला यह जो सम्मान है, ये प्रतिवर्ष विश्व भर के अंदर उन वैज्ञानिकों को सम्मानित करता है जो पर्यावरण के क्षेत्र में शोध में अग्रणी और रचनात्मक कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट, जनवरी 2025 में किस हरियाणवी खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उसको किसको सम्मानित किया गया था? मनु भाकर को। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पेरिस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचने वाली झज्जर जिले की 22 साल की शूटर है मनु भाकर, जिनको प्रतिष्ठित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जनवरी 2025 में किस हरियाणवी कोच को द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया? नाम है संदीप सांगवान। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 जनवरी 2025 को सोनीपत जिले के निवासी भारतीय हॉकी टीम के प्रो कोच संदीप सांगवान को द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया। जनवरी 2025 में हरियाणा के कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था? 11 खिलाड़ियों को किया गया था। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। और उनमें जो 32 खिलाड़ी अर्जुन अवार्ड से को टोटल 32 खिलाड़ी भारत के अंदर सम्मानित किए गए थे, जिनमें से 11 खिलाड़ी हरियाणा के थे, जिनमें अभिषेक नैन थे, संजय मलिक थे, सरबजोत सिंह थे, अमन सहरावत थे, नीतू घनघस, स्वीटी बुरा, धर्मवीर नैन, नवदीप नैन, नितेश कुमार, प्रणव शर्मा और मोना अग्रवाल। जिसमें से 11 ये जो खिलाड़ी थे हरियाणा के, इनमें से 5 जो है वो पैरा एथलीट के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 4 खिलाड़ियों को किया गया। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है। कौन कौन थे इसके अंदर अगर मैं बात करूं, शूटर मनु भाकर थी, सबसे कम उम्र में वर्ल्ड चेस चैंपियन बने डी गुकेश थे, टोक्यो पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह, पेरिस पैरा ओलंपिक्स में हाई जंप में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रवीण कुमार को जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। हरियाणा में जो नवगठित ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड है उसके चेयरमैन कौन होंगे? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मुख्य सचिव होंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। वर्तमान में हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी हैं। हरियाणा में अब ट्रांसजेंडर के अधिकारों को लेकर राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड का गठन किया है। इसके चेयरमैन मुख्य सचिव होंगे, जबकि डीजीपी के अलावा वित्त विभाग, प्लानिंग, सेवा, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट, श्रम, महिला एवं बाल विकास विभाग के एसीएस और राज्य मानवाधिकार आयोग के सचिव जो है इसके सदस्य होंगे। और ये आयोग सुनिश्चित करेगा कि जो ट्रांसजेंडर हैं हरियाणा के अंदर, उसमें सरकार की योजनाओं को उनको लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट में हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है? राइट ऑप्शन हो जाएगा तीसरा स्थान है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। गुरुग्राम आईटी सेवाओं के प्रमुख केंद्र के तौर पर उभरा है, जहां पर तकरीबन 2.5 लाख लोगों को रोजगार देने वाली 450 से अधिक आईटी कंपनियों के साथ हरियाणा देश का तीसरा बड़ा सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर बना है। हरियाणा के दवा उद्योग में 4,000 करोड़ रुपए के बाजार के साथ 250 से अधिक उद्योग शामिल हैं। आज 6,066 पंजीकृत स्टार्टअप और 19 यूनिकॉर्न के साथ हरियाणा स्टार्टअप गतिविधियों में देश का सबसे बड़ा 7वां राज्य बना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, किस हरियाणवी का नाम पर्वतारोही के कारण लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर दर्ज हुआ है? नाम है राकेश काद्यान। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा के जिला जेल नूह के अंदर कार्यरत हैं एवरेस्टर हैं विजेता हैं राकेश काद्यान, जिन्होंने 2 दिन के अंदर अंदर विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, और विश्व की चौथी ऊंची चोटी माउंट लोहत्से 8,516 मीटर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करके भारतीय तिरंगा फहराया है।
इस तरह से 45 साल की आयु में विश्व का पहला पर्वतारोही बनने पर कात्यायन का नाम लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। 21 साल की लगातार सर्विस और 45 की उम्र में लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने वाले वह है विश्व के पहले पर्वतारोही हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, हरियाणा सरकार ने अगले 5 साल में कितने सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र विकसित करने का लक्ष्य रखा है? राइट ऑप्शन होगा 10,000, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। इस समय हरियाणा में जो आंगनबाड़ी केंद्र है वो 25,962 है। अगले 5 साल में 10,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है। और मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत राज्य की सभी महिला सरपंचों को उनके संबंधित गांव का क्या बनाया जाएगा? ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा। किस हरियाणवी के शोध लेख को वर्ल्ड वाइड बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में स्थान मिला है? नाम है डॉक्टर कल्पना शर्मा, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हिसार जिले के अंदर जो गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी जीजेयू के हिंदी विभाग की सहायक प्रोफेसर डॉक्टर कल्पना शर्मा के शोध लेख को अंतर्राष्ट्रीय सदर के शोध संकलन वर्ल्ड वाइड बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में स्थान मिला है। सशक्त दिव्यांग नामक शीर्षक पर भाषा विद्वानों से शोध लेख आमंत्रित किए गए थे। इस शोध संकलन में अपने शोध लेख के लिए स्थान पाने वाले देश विदेश के 72 प्रतिभागियों में डॉक्टर कल्पना भी इसके अंदर शामिल हैं, जो हरियाणा से बिलोंग करती हैं। 14 जनवरी 2025 को काड़ा अंब में कौन सा मराठा शौर्य दिवस मनाया गया था? 264वां मराठा शौर्य दिवस मनाया गया, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। मराठा शौर्य दिवस 15 जनवरी 2025 को पानीपत जिले के काड़ा अंब नामक स्थान पर मनाया गया था। 264वां मनाया गया था। और तीसरी लड़ाई जो मराठा और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ी गई थी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 में अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिवराव भाऊ पेशवा के तहत मराठों के बीच लड़ी गई। इसमें अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिवराव भाऊ को पराजित किया था। हरियाणा के किस जिले में पशुपतिनाथ पंचमुखी शिव मंदिर स्थित है? राइट ऑप्शन हो जाएगा कुरुक्षेत्र, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेपाल के काठमांडू के बाद कुरुक्षेत्र के पेवा में दूसरा भगवान पशुपतिनाथ मंदिर है। यह सरवणनाथ मठ में 360 वर्ष पुराना मंदिर है। देश भर में 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के बाद भगवान महादेव के पशुपतिनाथ के रूप में दर्शन करना जरूरी माना गया है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नशा तस्करी रोकने के लिए हरियाणा के किस जिले में अंतरराज्यीय सचिवालय बनाया जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा पंचकुला, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा में मादक पदार्थों की तस्करी के बारे में जानकारी साझा करने की सुविधा प्रदान करने के लिए हरियाणा के पंचकुला में अंतरराज्यीय सचिवालय बनाया जाएगा। इस पहल का प्राथमिक उद्देश्य भारत के उत्तरी क्षेत्र यानी कि हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड और राजस्थान में नशीली दवाओं से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए संयुक्त प्रयासों को मजबूत करना और समन्वय स्थापित करना है। एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामलों की सजा की दर 2023 में 48% से बढ़कर 2024 में कितनी हो गई है? 54% हो गई है, यानी कि मामले बढ़ गए हैं तस्करी के। किस देश की मैगजीन ट्रैक एंड फील्ड न्यूज ने नीरज चोपड़ा को 2024 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष भाला फेंक खिलाड़ी घोषित किया है? राइट ऑप्शन हो जाएगा अमेरिका, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। भारत के पेरिस ओलंपिक के रजत पदक विजेता नीरज चोपड़ा जो हैं उनको प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज ने 2024 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष भाला फेंक खिलाड़ी घोषित किया। 27 वर्षीय नीरज 2 बार के विश्व चैंपियन ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स को पछाड़कर शीर्ष स्थान हासिल किया। यह पत्रिका 1948 से प्रकाशित हो रही है और हर साल विश्व और अमेरिकी रैंकिंग प्रकाशित करती है। नीरज चोपड़ा 2023 की पुरुषों की भाला फेंक रैंकिंग में भी शीर्ष स्थान पर रहे थे। पशुओं में किस रोग को लेकर लुआस एफएमडी ई लोस कैलकुलेटर ऐप को लॉन्च किया गया है? राइट ऑप्शन हो जाएगा मुंहखोर, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हिसार में जो लाला लाजपत राय जो पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय है उसके कुलपतियों अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर राजा शेखर कुंडरू ने लुआस एफएमडी ई लोस कैलकुलेटर ऐप को लॉन्च किया। यह ऐप पशुओं में मुंहखोर रोग एफएमडी के प्रकोप से होने वाले आर्थिक नुकसान की सटीक गणना करने में मदद करेगी, जिससे पशुपालकों, उद्यमियों और नीति निर्माताओं को हरियाणा एवं राष्ट्रीय स्तर पर इस रोग के नियंत्रण उपाय करने में सहायता मिलेगी। इस मोबाइल ऐप को कॉपीराइट रजिस्ट्रार भारत सरकार के पास कॉपीराइट संख्या के तहत पंजीकृत किया गया है। हरियाणा के किस जिले में जनवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 10 लेन के स्विमिंग पूल का उद्घाटन किया गया? यह किया गया था करनाल जिले के अंदर, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने करनाल में इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की लोगों को सौगात दी। 2 एकड़ में निर्मित यह कॉम्प्लेक्स 44 करोड़ की लागत से तैयार हुआ।
इस कॉम्प्लेक्स में एक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक सत्र का स्विमिंग पूल बनाया गया है, जिसमें 10 लेन जो कि 50 मीटर गुना 25 मीटर है, और इसमें पुल हीटिंग भी है, फिल्ट्रेशन भी है, लाइटिंग जैसी सुविधाएं भी हैं। और इससे पहले अम्बाड़ा में भी 10 लेन का ऑल वेदर स्विमिंग पूल जो है हरियाणा के अंदर है। झज्जर जिले के गांव मोहम्मदपुर माजरा का नाम बदलकर क्या किया गया है? राइट ऑप्शन हो जाएगा बिरहड़ माजरा, बी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट रहेगा। 850 साल पहले दिल्ली के रानीखेड़ा गांव स्थित गांव निवासी दादा बिरहड़ ने आकर यह गांव बसाया था, तो झज्जर जिले के अंदर पड़ता है। यमुना नगर जिले के गांव बिलासपुर का नाम क्या किया गया है बदलकर? वो किया गया व्यासपुर, डी ऑप्शन जो है करेक्ट रहेगा। ठीक है, व्यासपुर। और इससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यमुनानगर जिले का जो खिजराबाद कस्बा है उसका नाम बदलकर किया था प्रतापनगर, और मुस्तफाबाद कस्बे का नाम बदलकर किया था सरस्वती नगर। नेक्स्ट, हरियाणा के पहले एग्रो टूरिज्म सेंटर का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने कहां पर किया? चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हिसार जिले में जो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, वहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा प्रदेश के पहले एग्रो टूरिज्म सेंटर का लोकार्पण किया। और इस सेंटर में थीम पार्क बनाए गए हैं। यहाँ पर बोटानिकल गार्डन, प्रोटीन विटामिन उद्यान, औषधीय उद्यान, एक्वाटिक प्लांट गार्डन भी तैयार किए गए हैं। करीब 6 एकड़ में बनाए गए इस केंद्र में फूड कोर्ट भी बनाया गया है। जैव विविधता के करीब 550 पौधों की प्रजातियां यहाँ पर देखी जा सकेंगी। हरियाणा में ग्राम पंचायतों में सरकारी संस्थानों को कितने साल तक मुफ्त एफटीएच कनेक्शन दिया जा रहा है? 2 साल तक, बी ऑप्शन जो है करेक्ट रहेगा। ये एफटीएच कनेक्शन क्या है? फाइबर टू द होम। बीएसएनएल के साथ मिलकर हरियाणा सरकार ग्राम पंचायतों को, सरकारी संस्थानों को फाइबर टू द होम इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करने के लिए महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य है डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना, ग्रामीण समुदाय को हाई स्पीड इंटरनेट सेवाओं तक पहुंच प्रदान करके सशक्त बनाना। प्रत्येक ग्राम पंचायत को स्थापना तिथि से 2 वर्षों के लिए 10 एफटीएच कनेक्शन निःशुल्क दिए जा रहे हैं। देश के 50% ट्रैक्टर, 60% दोपहिया वाहन किस राज्य के अंदर बनते हैं? हरियाणा राज्य, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। देश के 50% ट्रैक्टर, 60% दोपहिया वाहन निर्माण करते हुए हरियाणा को देश की वाहन निर्माण राजधानी का दर्जा मिला है। दुनिया की 500 फॉर्च्यून कंपनियों की उपस्थिति हरियाणा की भूमिका को महत्वपूर्ण बनाती है। राष्ट्रीय उद्यान कलेसर और वन्यजीव अभ्यारण्य में हाथियों की संख्या कितनी हो गई है? 15 हो गई है, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। यमुनानगर जिले के अंदर 25,000 एकड़ में जो ये फैला है राष्ट्रीय उद्यान कलेसर और वन्य जीव अभ्यारण्य, सर्दी के सीजन में हाथियों की संख्या 15 तक पहुंच गई। और 8 दिसंबर 2003 को नेशनल पार्क का क्षेत्र 11,570 एकड़ होने पर उसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। और राष्ट्रीय उद्यान के निकट कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य है, जिसका क्षेत्र 13,209 एकड़ है, और इसे 13 दिसंबर 1996 में अधिसूचित किया गया था। हरियाणा वॉलीबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? करण चौटाला, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा किस शहर में ब्लिंकिट ने 10 मिनट में एम्बुलेंस मिलने की सेवा शुरू की है? गुरुग्राम में, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ब्लिंकिट के सीईओ हैं अलविंदर धिंदसा, जिन्होंने गुरुग्राम में एक त्वरित एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की घोषणा की है। और जहां पर गुरुग्राम के निवासी ब्लिंकिट ऐप के माध्यम से एम्बुलेंस बुक कर सकते हैं, जो 10 मिनट के भीतर आपके पास पहुंचेगी। और यह पहल शहरी क्षेत्रों में आपातकालीन चिकित्सा परिवहन की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से की गई है। यह सेवा, जिसमें बेसिक लाइफ सपोर्ट यानी कि बीएलएस एम्बुलेंस शामिल है, तेज और विश्वसनीय चिकित्सा सहायता प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने किस जिले में श्री देवी को भद्रकाली मंदिर में सेवा संकल्प दिवस पर मां शब्द के 51 फुट विराट स्वरूप की आधारशिला रखी है? कुरुक्षेत्र, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा कुरुक्षेत्र में श्री देवी को भद्रकाली मंदिर में मातृशक्ति को समर्पित मां शब्द के 51 फुट विराट और अद्भुत स्वरूप की नींव रखी। देश के 52 महाशक्ति पीठों में से हरियाणा का एकमात्र शक्तिपीठ कुरुक्षेत्र में है, जिसका नाम है श्री देवी को भद्रकाली शक्तिपीठ। किस जिले में हरियाणा के पहले ग्राफ्टिंग सेंटर का शुभारंभ किया गया? वो किया गया हिसार जिले में, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा के मुख्य सचिव थे विवेक जोशी, लेकिन अभी वर्तमान में अनुराग रस्तोगी हैं। तो 5 जनवरी 2025 को हिसार में जो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय है, वहां पर नवनिर्मित वेजिटेबल ग्राफ्टिंग यूनिट का शुभारंभ किया। प्रदेश के पहले ग्राफ्टिंग सेंटर में फैनपेड, पॉली हाउस, ग्रीन हाउस सहित नर्सरी, अंकुरण चैम्बर, स्टोर रूम, लेबोरेटरी, पैकिंग हाउस, प्रशिक्षण हॉल इसके अंदर शामिल है। सब्जियों में ग्राफ्टिंग तकनीक और अनूठी बागवानी तकनीक है, जिसमें 2 अलग-अलग पौधों को एक साथ जोड़कर एक नया पौधे विकसित किया जाता है। नेक्स्ट है, किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ पशुपालन राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया? वो किया गया हरियाणा राज्य को, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है,
नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, हरियाणा को किस वर्ष तक प्रदूषण मुक्त प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है, वो रखा गया है 2030 तक। देखिए अलग अलग लक्ष्य कुछ रखे गए हैं। प्रदूषण मुक्त बनाने का लक्ष्य हरियाणा को 2030 तक रखा गया है। टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य 2025 तक रखा गया था। नई शिक्षा नीति लागू करने का लक्ष्य 2025। बाढ़ मुक्त हरियाणा का लक्ष्य 2026। पराली जलाने की समस्या से मुक्त हरियाणा का लक्ष्य 2027। नशा मुक्त हरियाणा का लक्ष्य 2019। मलेरिया उन्मूलन हरियाणा का लक्ष्य 2030 रखा गया है। नेक्स्ट है, मोबाइल पर ई सम्मन भेजने वाला देश का पहला शहर बना है चंडीगढ़। ठीक है, जिसको अभी कोर्ट के माध्यम से जो भी सम्मन आते हैं, 3 नए आपराधिक कानून जो लागू हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। चंडीगढ़ देश भर में पहला शहर बना और नए कानूनों के तहत गवाहों को मोबाइल के जरिए ई सम्मन भेजने वाला चंडीगढ़ पहला शहर बन गया है। हरियाणा में 1 जनवरी 2025 तक कितनी गौशालाएं रजिस्टर हैं? 683 गौशालाएं हरियाणा के अंदर रजिस्टर है। हरियाणा में गो आयोग के अध्यक्ष श्रवण गर्ग और उपाध्यक्ष जो हैं पूर्णमल यादव हैं। तो क्लास कैसी लगी मेरे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना। तो 2025 की कंप्लीट होती है जनवरी से लेकर दिसंबर तक। पूरी अगर आपको पीडीएफ चाहिए पूरे साल की तो 50 रुपीज में आपको मिलेगी। अगर आप 6 महीने की प्राप्त करना चाहते हैं तो 30 रुपीज रहेगा। पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी तीनों पीडीएफ आपको 70 रुपए में। और हिस्ट्री अलग से है। हिस्ट्री के अगर आप प्राप्त करना चाहते हो तो उसका 25 रुपीज प्राइस है। अगर आप ये दोनों पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, अगर आप पॉलिटी, इंडियन और वर्ल्ड ये दोनों पीडीएफ प्राप्त करते हैं 70 रुपए में, तो आपको हिस्ट्री की जो पीडीएफ है इसके साथ में फ्री मिलेगी। ठीक है, यानी कि आप मान सकते हैं चारों पीडीएफ का प्राइस मात्र 70 रुपीज है। तो हिस्ट्री की आपको पीडीएफ फ्री में मिलेगी। अगर आप अलग अलग प्राप्त करना चाहते हो तो अलग अलग प्राइस लगेगा। अगर आप इनमें से कोई भी 2 परचेज करते हैं तो आपको 2 के ही पैसे लगेंगे, यानी कि 70 रुपए आपको देने पड़ेंगे 4 पीडीएफ के, और 50 रुपए अलग से आपको हरियाणा करंट अफेयर्स के। तो चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, व्हाट्सएप का लिंक दिया गया। रिवीजन कैसा हुआ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, स्कोर कितना हुआ वो भी जरूर बताइए। थैंक यू।